तो मैं रोहित कुमार पटेल, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि पीएचडी क्या है, पीएचडी कैसे करें, पीएचडी में एडमिशन कैसे लें। देखिए, पीएचडी जो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये पीएचडी एजुकेशन फील्ड का, एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी डिग्री है। अगर आप हायर एजुकेशन सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो आपको पीएचडी करना चाहिए। अगर आप पढ़ने के प्रति काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है, अगर आप बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत लिखना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो पीएचडी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। क्योंकि देखिए, जब कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनिएगा तो उसके लिए भी पीएचडी ज़रूरी है। क्योंकि प्रमोशन, जैसे मान लेते हैं अगर आप लेक्चरर है, तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए पीएचडी आपके लिए काफ़ी एक बेहतर, आपके लिए सहायक होगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं तो भी आपके लिए पीएचडी ज़रूरी है। पीएचडी हम करते किस पे है? देखिए, पीएचडी हम किसी विषय पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट पे आपको पीएचडी करना है, विषय पे आप पार्टिकुलर एक टॉपिक चुनते हैं, उस टॉपिक पे आप पीएचडी करते हैं, एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। और टॉपिक पे आप पीएचडी करते हैं, आप उसमें कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, नया अपना विचार, अपना मत लाते हैं, है ना, जो पहले से नहीं दिया गया रहता, आप उसको एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। पीएचडी करने से दो फ़ायदा तो ज़रूर होता है, मैं आपको बताऊंगा कि पीएचडी करने से आपका रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। आपको लिखने की शैली आपकी बहुत बेजोर हो जाती है, आपकी लेखन शैली में काफ़ी सुधार होता है, और आपका जो आलोचनात्मक चिंतन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। पीएचडी करने के बाद आप बहुत क्रिटिकली अप्रोच से कोई चीज़ों को सोचने लगते हैं। तो पीएचडी करनी चाहिए, ठीक ना। अगर आप सोचते हैं बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होना है तो आप पीएचडी कीजिए। पीएचडी एक बेहतर विकल्प है। देखिए, अब पीएचडी हम करें कहाँ से? तो मैं आपको बताऊंगा, पीएचडी करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पीएचडी करने के लिए कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। अगर आप चाहे तो या तो आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं, या स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो वहाँ आपका लागत बहुत कम होता है। ज़्यादा बेहतर विकल्प है कि आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी कीजिए, प्राइवेट से नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कीजिएगा तो वहाँ आपका खर्चा 4 से 5 लाख तक के करीब चला जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी कीजिए। सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए इंट्रांस होता है। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्रोसेस, प्रक्रिया होती है। या तो आप उसका प्रवेश परीक्षा निकाल के, साक्षात्कार दे करके तब उसमें एडमिशन लेते हैं, और अन्यथा ऐसा भी होता है कि अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको उस यूनिवर्सिटी का प्रवेश परीक्षा, इंट्रांस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। आपको डायरेक्ट, आप एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षा से आपको छूट मिल जाती है, आप डायरेक्ट साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से। देखिए, अब पीएचडी की योग्यता क्या है? मैं आपको बता दूं कि पीएचडी की योग्यता है कि पीएचडी करने के लिए आपका एमए क्लियर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। एमए में आपका 55% अंक होना चाहिए। 55% अंक, कुछ कैटेगरी के देखिएगा छूट है, 2-4 अंक का छूट होता है, इसे कुछ नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप 55% से ज़्यादा अंक लाइए, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, आपका एमए क्लियर होना चाहिए, 55% अंक भी होना चाहिए। और दूसरा, जब वह यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी का प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जब निकालता है, पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप भरते हैं तो अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको प्रवेश परीक्षा से छूट दे देती है। नेट जेआरएफ वाला को इंट्रांस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्ट सीधे इंटरव्यू में अपीयर होता है, तब फाइनल रिजल्ट आता है क्या। और जो व्यक्ति नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, अगर आप सिंपल एमए किए हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पर आप प्रवेश परीक्षा देने जाते हैं, इंट्रांस एग्ज़ाम। बिना नेट जेआरएफ के भी आप पीएचडी कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के इंट्रांस एग्ज़ाम को निकाल करके। तो इंट्रांस एग्ज़ाम आप निकालते हैं और जाते हैं, आप पीएचडी का एग्ज़ाम देते हैं। अगर आपका इंट्रांस एग्ज़ाम निकला तो आप इंटरव्यू देते हैं, और जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा पीएचडी में, तब आपको एक सिनॉप्सिस लेकर के जाना रहता है। सिनॉप्सिस होता है जो जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं या जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं उसका एक छोटा सा प्रपोजल बना करके ले जाते हैं आप, है ना। उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, और जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी होता है कि उस वहाँ पर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ या न हुआ। फिर जब पीएचडी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद 6 महीना का आपका कोर्स वर्क चलता है।
कोर्स वर्क में आपको रिसर्च का टूल्स सिखाया जाता है, रिसर्च की प्रोसेस सिखाया जाता है, रिसर्च का मेथड सिखाया जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही सिखाया जाता है कि आपको रिसर्च करने में काफ़ी सहायक होगा वह क्लास। आपको उसमें ये बताया जाता है कि आप आगे रिसर्च कैसे कीजिएगा, रिसर्च में आप किन डाटा का इस्तेमाल कीजिएगा, रिसर्च में प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ये सब कैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपको कोर्स वर्क के एग्ज़ाम में सिखाया जाता है। कोर्स वर्क का एग्ज़ाम करना कंपलसरी रहता है। आप 6 महीना का जब कोर्स वर्क का एग्ज़ाम कर लेते हैं तो कोर्स वर्क के एग्ज़ाम के बाद तब आपको गाइड अलॉटमेंट होता है, गाइड अलाउ होता है। और जब गाइड अलाउ होता है तब जाके देखिएगा डीआरसी के मीटिंग के बाद तब आपका पीएचडी का जो होता है फाइनल टॉपिक एक मिलता है। फाइनल टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं, तब आप उस पर रिसर्च करते हैं और तब आप उसी चीज़ पे रिसर्च थीसिस तैयार करते हैं। उसमें आपका गाइड काफ़ी टाइम टू टाइम आपका मदद करता है। तो ये रहा पीएचडी का प्रोसेस। तो अगर पीएचडी से संबंधी अगर कोई क्वेरीज अगर आपके मन में है या जिज्ञासा है, अगर आपको पूछना है कुछ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, है ना। आप पूछ सकते हैं बेहिचक, क्योंकि मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बेहतर तरीक़ा से बताने में सक्षम हूँ, बता भी सकता हूँ। जी धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताइएगा।